ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जहां एक तरफ विधायकों की बड़ी टूट पार्टी में हो चुकी है और वो अपना अलग गुट बना चुके हैं, तो वहीं इसके बाद सांसदों के भी इस्तीफे का दौर लगातार चल रहा है। टीएमसी में तमाम दिग्गज सांसदों के अपना अलग गुट बनाने की बात लगातार सामने आ रही है। काकोली घोष के नेतृत्व में लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी दी गई है और ये कहा गया है कि उन्हें चीफ विप घोषित किया जाए। इतना ही नहीं, अब हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि टीएमसी में ममता बनर्जी के सबसे खास माने जाने वाले चेहरे भी बगावत पर उतर आए हैं। हाल ही में टीएमसी में बगावत करने वाले 19 सांसदों का नाम सामने आया था, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई बड़े चेहरों के नाम सामने आए थे। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने बाद में खुद मीडिया के सामने आकर इस बात से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके मुश्किल वक्त में ममता बनर्जी ने उनका साथ दिया था। वहीं बगावत करने वाले चेहरों में एक नाम सयोनी घोष का भी बताया जा रहा है। सयोनी घोष टीएमसी की सबसे दिग्गज नेताओं में से एक मानी जाती हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सयोनी घोष ने जमकर टीएमसी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया था। पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर उनकी तमाम रैलियां, उनके भाषण पूरी तरह से वायरल हुए थे। बीजेपी के सामने उन्हें टक्कर देने वाले चेहरों में सयोनी घोष का नाम सबसे आगे रहने वाले नेताओं में से एक माना जा रहा था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सयोनी घोष भी उन बागी सांसदों की लिस्ट में शामिल हैं। वहीं सयोनी घोष के बागी होने पर सांसद महुआ मोइत्रा का दर्द छलका है। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने सयोनी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके जाने से उन्हें निजी तौर पर बहुत गहरी ठेस पहुंची है। उन्होंने सयोनी को बेहद काबिल बताया और कहा कि वो कड़ी मेहनत करने वाली नेता हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वफादारी बहुत जरूरी होती है। महुआ मोइत्रा सयोनी घोष का जिक्र करते हुए बेहद भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि वो मेरी बच्ची जैसी है, मेरी बहन जैसी है। कोई और अगर पार्टी छोड़ता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता, लेकिन उसका जाना मेरे लिए बहुत ठेस पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो मेरी बेटी की उम्र की है और मैं उसे बेटी की तरह ही प्यार करती हूं। इसके साथ ही महुआ मोइत्रा ने सयोनी घोष को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि वो इस बात की गारंटी ले सकती हैं कि सयोनी घोष कोई बेवफा या फायदा उठाने वाली इंसान नहीं है। उसे पैसों में भी दिलचस्पी नहीं और वो सादा जीवन जीती है और हमेशा कड़ी मेहनत से काम करती है। महुआ मोइत्रा ने सयोनी की काबिलियत की तारीफ करते हुए कहा कि वो यहाँ जीरो से उठकर पहुंची है और बेहद अच्छी इंसान भी है। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इस बात का भी जिक्र किया कि आखिर किस वजह से सयोनी घोष पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हुई होंगी। महुआ मोइत्रा का कहना है कि सयोनी के पार्टी छोड़ने के पीछे डर एक वजह हो सकती है और शायद डर और दूसरी चीजों की वजह से ही उसने अपने कदम पीछे खींचे हैं। उन्होंने सयोनी घोष को सलाह भी दी कि वो अपने डर पर काबू पाए और तभी वो जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएगी। वहीं महुआ मोइत्रा ने सयोनी घोष पर सवाल उठाते हुए कहा कि कितने कम वक्त में टीएमसी पार्टी ने सयोनी घोष को सब कुछ दिया। उन्होंने कहा कि 2021 में ही वो टीएमसी में शामिल हुई थी और सिर्फ 5 सालों में ही विधायक का उसे टिकट दे दिया गया, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में जादवपुर जैसी प्रतिष्ठित सीट से भी सयोनी को मैदान में उतारा, जहां से वो जीतने में कामयाब रही। जाहिर है सयोनी घोष के पार्टी छोड़ने को लेकर हालांकि अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। एक तरफ सयोनी घोष का नाम बागी सांसदों की लिस्ट में बताया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर अभी तक सयोनी घोष ने कुछ भी साफ नहीं किया है, लेकिन लगातार इसे लेकर टीएमसी नेताओं के जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये लगभग तय है कि सयोनी घोष अब टीएमसी से ममता बनर्जी से किनारा कर चुकी हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।